और मास्टर जी से बात करें कि चलो आज बच्चों को हम जरा बाहर ले जाते हैं, मैं भी साथ में आता हूं और बच्चों को बताएंगे, देखिए भाई बरगद का पेड़ कौन सा है, चलो देखो, नीम का पेड़ कहाँ है, देखो, चलो ढूंढ के लाओ कौन सा पेड़ है, फूल है तो कौन सा फूल है। बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी। कभी कोई कुम्हार होगा गांव में, चलो भी आज कुम्हार के घर जाएंगे, वो मिट्टी को कैसे काम करता है, मिट्टी में से घड़ा कैसे बनाता है। यानी स्कूल तो जो करती होगी, लेकिन मेरा बूथ का कार्यकर्ता उसके साथ जुड़ जाता है तो उन बच्चों के जीवन में भी बदलाव आता है। और नई एजुकेशन पॉलिसी, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपने आप लागू हो जाती है। कई ही हस्तशिल्पी होते हैं, चीजें कैसे बनाते हैं, बच्चे जब बारीक से देखते हैं कि सुई धागे से ऐसे ऐसे काम होता है, बच्चे का एक विश्वास बनता है, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं। और इसलिए मैं बूथ के भाजपा से कार्यकर्ताओं से यही कहूंगा कि आप वहां के जनजीवन से जुड़िए, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़िए। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में राजनीति नहीं होती है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ने का इरादा होता है। उस आगे बढ़ने के इरादे को पहचानिए और अपने आप को उसके साथ जोड़िए, वो आपके साथ जुड़ जाएगा। आपका बूथ मजबूत बनने से कोई रोक नहीं सकता है और इसके लिए हमने आगे बढ़ना चाहिए। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न के लिए हमारे बीच श्री रिपू सिंह बिहार से। बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं बिहार के पावन धरती से मैं आपको प्रणाम करता हूं। मेरा नाम रिपू सिंह हुआ। कहां से हैं आप जी? कहां से हैं? मैं मोतिहारी जिला से हूं। बताइए। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को विकसित काम से जुड़े काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कैसे पहुंचाया जा सकता है? बैठिए, मैं बताता हूं। कुछ बातें तो मेरी अभी मैं बता रहा था तब निकली थी। देखिए, ये काम हमारे कार्यकर्ता बेहतरीन तरीके से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें इसमें और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। हमारा लक्ष्य सिर्फ किसी एक योजना का लाभ देना भर नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य सैचुरेशन का है, 100% कवरेज का है। हर सुविधा का लाभ जिसका वो हकदार है, उनको 100% हमें पहुंचाना है। जैसे गांव में बहुत से लोगों को पीएम आवास योजना से अपना घर मिला होगा, ये अपना घर उनको मिला है, तो अब जब घर मिल गया है तो ये देखना कि जो लोग इन घरों में रहते हैं उन्हें मुद्रा योजना का भी लाभ मिल सकता है क्या वो अपना कोई व्यापार धंधा करना चाहते हैं, अगर कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, क्या उनको जाकर के योजना की बात बता सकते हैं? घर मिल गया है तो उसका विश्वास बन गया है, घर उसकी मालिका है तो बैंक से पैसा मिल सकता है, और बैंक में जाएगा, आप उसकी मदद करेंगे तो उसको जो भी मदद मिलेगी वो अपना कोई कारोबार शुरू करेगा। अगर उससे पूछिए, भाई आपको आयुष्मान कार्ड मिला है क्या? गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक की बीमारी के समय मदद मोदी जी के यहां से आती है, ये बता करके उसको कार्ड दिखाइए
और उसको बताइए देखिए अपने गांव के फलाने को ये लाभ मिला है, टिकने को मिला है, पड़ोस वाले गांव को उसको मिला है, तो उसका विश्वास बढ़ेगा। वो पहले बीमारी छिपाता था, छिपाएगा नहीं। ये सारे काम, ये सारी चीजें देखने का काम भाजपा के बूथ कार्यकर्ता एक दायित्व समझकर अगर उसको करता है, तो मैं समझता हूं कि सरकार की योजनाओं का सही लोगों को सही समय पे पूरा लाभ मिल सकता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमको गरीब को मुसीबत से मुक्त करना है। आप गांव के लोगों को सरकार की योजना के बारे में जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया पर अपने गांव का, बूथ का ग्रुप बना सकते हैं। आप नमो ऐप पर अनेक योजनाओं की जानकारी उनको दे सकते हैं। आपको देखना चाहिए आपके बूथ के लोग आपके एमपी के साथ सोशल मीडिया में जुड़े हैं, आपके एमएलए के साथ जुड़े हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ जुड़े हैं, नमो ऐप के साथ जुड़े हैं। इनको आपने जोड़ना चाहिए, इनको सिखाना चाहिए। इससे उनको सभी योजनाओं का पता चलेगा और ये सारी बातें उनकी स्थानीय भाषा में होती है। अंग्रेजी जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस भाषा में लोग समझते हैं उस भाषा में आप जानकारी उनको पहुंचा सकते हैं। जब लोग मिले तो आप बताइए कि उस पर चर्चा कीजिए, उनसे बातें कीजिए। साथियों, एक चीज और मैं बीजेपी के हर कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, जब हम अपनी एक बात को तुलनात्मक तरीके से कहते हैं तो सामान्य मानवी को ज्यादा समझ आता है और इसके लिए हमें अध्ययन करना चाहिए। हमने अपने मोबाइल में लिख करके रखना चाहिए, अपनी डायरी में लिख करके रखना है। जब हम गैस कनेक्शन की बात करते हैं तो याद दिलाते हैं कि पहले इसी के लिए गैस कनेक्शन के लिए कहां कहां चक्कर काटना पड़ता था, किसकी सिफारिश लानी पड़ती थी, कितना भ्रष्टाचार करना पड़ता था। ये मोदी जी आए तब से सारा गया और आपको पहुंच रहा है। जब ये याद कराओगे ना तब उनको अपना काम की कीमत समझ में आएगी और इसका फर्क पड़ता है। आज देखिए, उज्ज्वला योजना की वजह से गैस कनेक्शन मिलना कितना आसान हो गया है, उनको कितना लाभ हो गया है। तो हम जब कोई भी बात तुलना के साथ समझाते हैं तो वो लोगों को ज्यादा याद रहता है। आप देख रहे हैं कि आज हर घर जल योजना के तहत कितना बड़ा काम हो रहा है। नल से जल 2019 के बाद जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 9 करोड़, ये याद रखना चाहिए आपने, 9 करोड़ नए घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। मुझे मध्य प्रदेश के ही लोग बताते हैं कि यहाँ ऐसे गांव में लोग अपनी बेटियों को शादी नहीं करते थे क्योंकि पानी की समस्याएं थी। आज हमने उन समस्याओं का समाधान किया है। आज जब गांव में नल से जल पहुंचने लगा है तो वहां जो बच्चे कंवारे रह जाते थे ना, उनकी शादी होने लगी है। इसलिए जब हम पुरानी परिस्थितियों से तुलना करके अपनी बात करते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा अलग ही प्रभाव पड़ता है। आइए, और मुझे विश्वास है कि हम इन बातों को ठीक से करेंगे। अब एक अगले सवाल की तरफ चलते हैं।